नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अमरकांत की सुखदा के बाद अमरकांत ने जलसों में जाना छोड़ दिया। साथ ही हमने सुना कि अमरकांत दुकान पर बैठने लगा। वो दुकान पर बैठा ही था कि वहां पठानिन आई। पठानिन को छोड़ने वो उसके घर गया। अब वहां क्या क्या हुआ और आखिर पठानिन है कौन, ये जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग जरूर सुनना पड़ेगा। आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 4। अमरकांत 9 बजते बजते लौटा तो लाला समरकांत ने पूछा, भला दुकान बंद करके कहाँ चले गए थे? इसी तरह दुकान पर बैठे जाता है क्या? अमर ने सफाई दी, वो बुढ़िया पठानिन रुपए लेने आई थी। बहुत अंधेरा हो गया था, मैंने सोचा कि कहीं गिरा पड़े, इसलिए उसे घर तक पहुंचाने चला गया। वो तो रुपए लेती ही न थी, पर जब बहुत देर हो गई तो मैंने फिर रोकना उचित न समझा। अच्छा, कितने रुपए दिए? 5 रुपए। लाला जी को कुछ धैर्य हुआ। और कोई आसामी आया था? किसी से कुछ रुपए वसूल हुए कि नहीं? जी नहीं। अच्छा, आश्चर्य है। हाँ, और तो कोई नहीं आया, मगर हाँ, वो बदमाश काले खां सोने की एक चीज बेचने आया था, परंतु मैंने लौटा दिया। समरकांत की त्योरियां बदली। क्या चीज थी? सोने के कड़े थे, 10 तोले के बताता था। तुमने तौला नहीं? मैंने उसे हाथ से छुआ तक नहीं। हाँ हाँ, क्यों छूते, उसमें तो पाप लिपटा हुआ था ना। कितना मांगता था? 200। झूठ बोलते हो। आम मतलब शुरू 200 से किए थे, पर उतरते उतरते 30 रुपए तक आया था। लाला जी की मुद्रा कठोर हो गई। फिर भी तुमने लौटा दिए? और क्या करता? मैं तो उसे सेंध में भी न लेता। ऐसा रोजगार करना पाप समझता हूँ। समरकांत क्रोध से विकृत होकर बोला, यानी हल्का कांपता हुआ। चुप रहो, शर्माते तो हो नहीं, ऊपर से बातें बनाते हो। अरे 150 रुपए बैठे बिठाए मिलते थे, और तुमने धैर्य के घमंड में खो दिए। उस पर से अकड़ते हो। अरे जानते भी हो धर्म है क्या चीज? साल में एक बार भी गंगा स्नान करते हो? एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो? कभी राम का नाम तो लिया नहीं है जिंदगी में? कभी एकादशी या दूसरा कोई व्रत रखा है? कभी कथा पुराण पढ़ते हो या सुनते हो? तुम क्या जानो कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म और चीज है, रोजगार और चीज। छे, साफ 150 फेंक दिए, बेवकूफ कहीं का। अमरकांत धर्म की इस व्याख्या पर मन ही मन हंसकर बोला, आप गंगा स्नान पूजा पाठ को मुख्य धर्म समझते हैं। मैं तो सच्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य धर्म समझता हूँ। स्नान ध्यान पूजा व्रत धर्म के साधन मात्र हैं, धर्म नहीं। समरकांत ने मुंह चिढ़ाकर कहा, जी हाँ, ठीक कहते हो, बहुत ठीक। अब संसार तुम्ही को धर्म का आचार्य माने क्या? अगर तुम्हारे धर्म मार्ग पर चलता तो आज मैं भी लंगोटा लगाए घूमता होता, और तुम भी यूं महल में बैठकर मौज न करते होते। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ ली ना, ये उसी की विभूति है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अंग्रेजी के विद्वान होकर अपना धर्म कर्म निभाए जाते हैं। साफ 150 पानी में डालती है, ऊपर से बकवास करता है। अमरकांत ने अधीर होकर कहा, अब बार बार उसकी चर्चा क्यों करते हैं? मैं चोरी और डाके के माल का रोजगार न करूंगा, चाहे आप खुश हो या फिर नाराज हो। मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है। तो फिर मेरे काम में वैसी आत्मा की जरूरत नहीं। मैं ऐसी आत्मा चाहता हूं जो अवसर देखकर हानि लाभ का विचार करके काम करे। किंतु पिताजी, मैं धर्म को हानि लाभ के तराजू पर नहीं तौल सकता। इस वज्र मूर्खता की दवा चांटे के सिवा और कुछ न थी। लाला जी खून का घूंट पीकर रह गए। अमर हष्ट पुष्ट होता तो आज उसे धर्म की निंदा करने का मजा मिल जाता। बोले, बस तुम्हें तो संसार में एक धर्म के ठेकेदार रह गए हो ना, और सब तो अधर्मी है। वही माल जो तुमने अपने घमंड में लौटा दिया, तुम्हारे किसी दूसरे भाई ने 2-4 कम बेशी देकर ले लिया होगा। उसने तो रुपए कमाए और तुम नींबू नून चाट कर रह गए। 150 रुपए तब मिलते हैं जब 150 थान कपड़ा या 150 बोरे चीनी बिक जाए। मुंह का कौर नहीं है 150 रुपए। अभी कमाना नहीं पड़ा है ना, तो दूसरों की कमाई से चैन उड़ा रहे हो। तभी ऐसी बातें सूझती हैं। जब अपने सिर पड़ेगी तब आंखें खुलेंगी। अमर अब भी कायल न हुआ, बोला, मैं कभी ये रोजगार न करूंगा। लाला को लड़के की मूर्खता पर क्रोध की जगह क्रोध मिश्रित दया आ गई। बोले, अच्छा, तो फिर कौन सा रोजगार करोगे?
कौन रोजगार है जिसमें तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो? लेन देन, सूद बट्टा, अनाज, कपड़ा, तेल, घी, सभी रोजगारों में तो दाव घात है। जो दाव घात समझता है वो नफा उड़ाता है, जो नहीं समझता उसका दिवाला पिट जाता है। मुझे कोई ऐसा रोजगार बता दो जिसमें झूठ न बोलना पड़े, बेईमानी न करनी पड़े। इतने बड़े बड़े हकीम हैं, बताओ कौन चूस नहीं लेता? एक सीधी से नकल लेने जाओ तो 1 रुपया लग जाता है। बिना तहरीर लिए थानेदार रपट नहीं लिखता। कौन वकील है जो झूठे गवाह नहीं बनाता? अच्छा चलो, लीडरों में ही कौन है जो चंदे के रुपए में नोच खसोट न करता हो? अरे माया पर तो संसार की रचना ही हुई है, इससे कोई कैसे बच सकता है? अमर ने उदासीन भाव से सिर हिलाकर कहा, अगर रोजगार का ये हाल है तो मैं रोजगार करूंगा ही नहीं। अरे तो घर गिरस्ती कैसे चलाओगे? कुएं में पानी की आमद ना हो तो कै दिन पानी निकले? अमरकांत ने इस विवाद का अंत करने के इरादे से कहा, देखिए, मैं भूखों मर जाऊंगा पर आत्मा का गला न घोटूंगा। अरे तो क्या मजूरी करोगे? मजूरी करने में कोई शर्म नहीं है। समरकांत ने हथौड़े से काम चलते न देखकर घन चलाया, अरे शर्म चाहे ना हो पर तुम न कर सकोगे। कहो लिख दो। मुंह से बक देना सरल है, कर दिखाना कठिन होता है। चोरी का पसीना एड़ी तक आता है तब 4 गंडे पैसे मिलते हैं। मजूरी करेंगे? एक घड़ा पानी तो अपने हाथों से खींचा नहीं जाता। 4 पैसे को भाजी लानी होती है तो नौकर लेकर चल जाते हैं। ये मजूरी करेंगे? अरे अपने भाग्य को सराहो कि मैंने कमा कर रख दिया है, तुम्हारा किया कुछ ना होगा। तुम्हारी तो इन बातों से ऐसा जी जलता है कि सारी जायदाद कृणार्पण कर दूं, फिर मैं देखूं कि तुम्हारी आत्मा किधर जाती है। आत्मा? अमरकांत पर उनकी इस चोट का भी कोई असर न हुआ। आप खुशी से अपनी जायदाद कृष्णार्पण कर दें, मेरे लिए रत्ती भर भी चिंता न करें। जिस दिन आप ये पुनीत कार्य करेंगे उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्योदय होगा। मैं इस मोह से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाऊंगा। जब तक मैं इस बंधन में पड़ा रहूंगा मेरी भी आत्मा का विकास न होगा। कर दीजिए। समरकांत के पास अब कोई शस्त्र न था। एक क्षण के लिए क्रोध ने उसकी व्यवहार बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बोले, अरे तो क्यों इस बंधन में पड़े हो? क्यों अपनी आत्मा का विकास नहीं करते? महात्मा ही हो जाओ, कुछ करके दिखाओ तो। जिस चीज की तुम कदर नहीं कर सकते वो मैं तुम्हारे गले नहीं मरना चाहता। ये कहते हुए वो ठाकुर द्वारे में चले गए। दाएं समय आरती का घंटा बज रहा था। अमर इस चुनौती का जवाब न दे सका। वे शब्द जो बाहर से न निकल सके उसके हृदय में फोड़े की तरह टीसने लगे। मुझ पर अपनी संपत्ति की धौंस जमाने चले। अरे चोरी का माल बेचकर जुआरियों को 4 आने रुपए ब्याज पर रुपए देकर गरीब मजदूरों और किसानों को ठग कर जो रुपए जोड़े हैं उस पर आपको इतना अभिमान है? ईश्वर न करे कि मैं उस धन का गुलाम बनूं। वो इन्हीं उत्तेजना से भरे हुए विचारों में डूबा बैठा था कि नाना ने आकर कहा, दादा बिगड़ रहे थे क्या भैया जी? अमरकांत के एकांत जीवन में नैना ही स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी। अपना सुख दुख, अपनी विजय और पराजय, अपने मंसूबे और इरादे वो उसी से कहा करता था। यद्यपि सुखदा से अब उसे इतना विराग न था, उससे उसे प्रेम हो गया था, पर नैना अभी भी उसके निकटतर थे। सुखदा और नैना दोनों उसके अंतःस्थल के 2 कूल थे। सुखदा ऊंची, दुर्गम और विशाल थी। लहरें उसके चरणों ही तक पहुंच कर रह जाती थी, किंतु नैना समतल, सुलभ और समीप। वायु का थोड़ा वेग पाकर भी लहरें उसके मर्म स्थल तक जा पहुंचती थी। अमर अपनी मनोव्यथा को मंद मुस्कान की आड़ में छिपाता हुआ बोला, नहीं नहीं, कोई नई बात नहीं थी नैना, वही पुराना पचड़ा था। अच्छा, तुम्हारी भाभी तो नीचे नहीं थी ना? अभी तक तो यहीं थी भैया, जरा देर हुई ऊपर चली गई। तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होंगे। दादा ने तो आज मुझसे साफ कह दिया कि तुम अपने लिए कोई राह निकालो। मैं सोचता हूँ कि मुझे अब कुछ न कुछ करना ही चाहिए। ये रोज रोज की फटकार अब नहीं सही जाती। मैं कोई बुराई करूं तो वो मुझे 10 जूते भी जमा दे तो भी मैं चू न करूंगा, लेकिन अधर्म पर मुझसे न चले जाएगा। नैना ने इस वक्त मीठी पकौड़ियाँ, नमकीन पकौड़ियाँ, खट्टी पकौड़ियाँ और न जाने क्या क्या पका रखे थे। उसका मन उन पदार्थों को खिलाने और खाने के आनंद में बसा हुआ था। ये धर्म अधर्म के झगड़े उसे व्यर्थ से जान पड़े। बोली, अच्छा पहले चलकर पकौड़ियाँ खा लो, फिर इस विषय पर सलाह होती रहेगी। अमर ने वितृष्णा के भाव से कहा, ब्यालू करने की मेरी इच्छा नहीं है। लात की मारी रोटियां अब कंठ के नीचे न उतरेंगे। दादा ने आज फैसला कर ही दिया। अब देखो,
तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आज किसी मज़ेदार पकौड़ियाँ तुमने कभी न खाई होंगी। तुम न खाओगे तो मैं भी न खाऊंगी। नैना की इस दलील ने उसके इनकार को कई कदम पीछे ढकेल दिया। नैना मुझे बहुत दिक्कत करती है। सच कहता हूँ, मुझे मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। अरे चलकर थाल पर बैठो तो, पकौड़ियाँ देखते ही ना टूट पड़ो ना तो कहना। अरे तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मैं एक दिन न खाने से मर थोड़ी जाऊंगा। तो क्या मैं एक दिन न खाने से मर जाऊंगी? मैं तो निर्जला शिवरात्रि व्रत रखती हूँ, तुमने तो कभी व्रत तक नहीं रखा। नैना के आग्रह को टालने की शक्ति अमरकांत में न थी, और लाला समरकांत रात को भोजन न करते थे, इसलिए भाई भावज बहन साथ ही खा लिया करते थे। अमर आंगन में पहुंचा तो नैना ने भाभी को बुलाया। सुखदा ने ऊपर ही से कहा कि मुझे भूख नहीं है। मनावन का भार अमरकांत के सिर पड़ा। वो दबे पांव ऊपर गया। जी में डर रहा था कि आज मामला तूल खींचेगा, पर इसके साथ दृढ़ भी था, इस प्रश्न पर दबेगा नहीं। यह ऐसा मार्मिक विषय था जिस पर किसी प्रकार का कोई समझौता हो ही नहीं सकता। अमरकांत की आहट पाते ही सुखदा संभल बैठी। उसके पीले मुख पर ऐसी करुण वेदना झलक रही थी कि एक क्षण के लिए अमरकांत चंचल हो गया। अमरकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा चलो चलो भोजन कर लो, आज बहुत देर हो गई। भोजन तो पीछे करूंगी, पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है। तुम आज फिर दादाजी से लड़ पड़े। दादाजी से मैं लड़ पड़ा? अरे मैं लड़ पड़ा या उन्हीं ने मुझे अकारण डांटना शुरू किया? सुखदा ने दार्शनिक निरपेक्षता के स्वर में कहा, अरे तो उन्हें डांटने का अवसर ही क्यों देते हो? मैं मानती हूँ कि उनकी नीति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं भी उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन अभी इस उम्र में तुम उन्हें नए रास्ते पर नहीं चला सकते। वो भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सारी दुनिया चल रही है। तुमसे जो कुछ हो सके उनकी मदद करो। जब वो न रहेंगे उस वक्त तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़े तो बुरा न मानना चाहिए। उन्हें कम से कम इतना संतोष तो दिला दो कि उनके पीछे तुम उनकी कमाई लुटा न दोगे। आज तुम दोनों जनों की बातें सुन रही थी, मुझे तो तुम्हारी जाति मालूम होती थी। अमरकांत उसके प्रसव भार पर चिंता भार न लादना चाहता था, पर प्रसंग ऐसा आ पड़ा कि वो अपने को निर्दोष सिद्ध करना आवश्यक समझता था। बोला, उन्होंने आज मुझसे साफ कह दिया है कि तुम अपनी फिक्र करो। उन्हें अपना धन मुझसे ज़्यादा प्यारा है। ये वो कांटा था जो अमरकांत के हृदय में चुभ रहा था। सुखदा के पास जवाब तैयार था। तुम्हें भी तो अपना सिद्धांत अपने बाप से ज़्यादा प्यारा है। उन्हें तो मैं कुछ नहीं कहती। अब साल बरस की ऊस में उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता। कम से कम तुमको तो यह अधिकार नहीं है। तुम्हें धन काटता हो, लेकिन मनस्वी कई पुरुषों ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की है। संसार को पुरुषार्थियों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे। त्याग गृहस्थी के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए है। अगर तुम्हें त्याग व्रत ही लेना था तो विवाह करने की जरूरत न थी। सिर मुड़ाकर किसी साधु संत के चेले खुन जाते। फिर मैं तुमसे झगड़ने क्यों आती? अब ओखली में सिर डालकर तुम मूसलों से नहीं बच सकते। गृहस्थी के चरखे में पड़कर बड़े बड़ों की नीति भी स्खलित हो जाती है। कृष्ण और अर्जुन तक को एक नए तर्क की शरण लेनी पड़ी। अमरकांत ने इस ज्ञानोपदेश का जवाब देने की जरूरत न समझी। ऐसी दलीलों पर गंभीर विचार किया ही न जा सकता था। बोला, तो तुम्हारी सलाह है कि सन्यासी हो जाऊं। सुखदा चिढ़ गई। अपनी दलीलों का ये अनादर न सह सकी। बोली, कायरों को इसके सिवाय और सोच ही कह सकता है। अरे धन कमाना आसान नहीं है। व्यवसायियों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो अगर सन्यासियों को झेलना पड़े तो सारा सन्यास भूल जाए। किसी भले आदमी के द्वार पर जाकर पड़े रहने के लिए बल, बुद्धि, विद्या, साहस किसी की भी जरूरत नहीं, लेकिन धनोपार्जन के लिए खून जलाना पड़ता है, मांस सुखाना पड़ता है। कोई सहज काम नहीं है। अरे धन कहीं पड़ा नहीं है कि जो चाहे बटोर लाए। अमरकांत ने उसी विनोद भाव से कहा, किंतु मैं तो दादा को गद्दी पर बैठे रहने के सिवाय और कुछ नहीं करते देखता। और भी बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, उन्हें भी फूल कर कुप्पा होते ही देखा है। रक्त और मांस तो मजदूर ही जलाते हैं, जिसे देखो सो कंकाल बना हुआ है। सुखदा ने कुछ जवाब न दिया। ऐसी मोटी अक्ल के आदमी से ज्यादा बकवास करना व्यर्थ था। तभी नैना ने पुकारा, अरे तुम क्या करने लगे भैया, आते क्यों नहीं? पकौड़ियाँ ठंडी हुई जाती हैं। सुखदा ने कहा, अरे तुम जाकर खा क्यों नहीं लेते? बेचारी ने दिन भर तैयारी की है। मैं तो तभी जाऊंगा जब तुम भी चलोगे। तो फिर वादा करो कि फिर दादाजी से लड़ाई न करोगे। अमरकांत ने गंभीर स्वर में कहा, देखो सुखदा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मैंने इस लड़ाई से बचने के लिए कोई बात उठा न रखी।
इन 2 सालों में मुझ में कितना परिवर्तन हो गया है। कभी कभी तो मुझे इस पर स्वयं आश्चर्य होता है। मुझे जिन बातों से घृणा थी वो सब मैंने अंगीकार कर लिया, लेकिन अब उस सीमा पर आ गया हूँ कि जी भर भी आगे बढ़ा तो ऐसे गर्त में जा गिरूंगा जिसकी था नहीं है। उस सर्वनाश की ओर मुझे मत धकेलो। सुखदा को इस कथन में अपने ऊपर लांछन का आभास हुआ। इसे वो भला कैसे स्वीकार करती। बोली, इसका तो यही आशय है ना कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती हूँ। अगर अब तक मेरे व्यवहार का यही तत्व तुमने निकाला है तो फिर तुम्हें इनसे बहुत पहले मुझे विष दे देना चाहिए था। अगर तुम समझते हो कि मैं भोग विलास की दासी हूँ और केवल स्वार्थवश तुम्हें समझाती हूँ, तो तुम मेरे साथ घोरतम अन्याय कर रहे हो। मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि विलासिनी सुखदा अवसर पड़ने पर जितने कष्ट झेलने की सामर्थ्य रखती है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर वो दिन न लाए कि मैं तुम्हारे पतन का साधन बनूं। हाँ, जलने के लिए स्वयं चिता बनाना मुझे स्वीकार नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी बुद्धि से काम लेकर अपने सिद्धांत और धर्म की रक्षा भी कर सकते हो और घर की तबाही को भी रोक सकते हो। दादाजी पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देख चुके हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। आए दिन की झाड़ से तो तुम उन्हें और भी कठोर बनाए देते हो। बच्चे भी मार से जिद्दी हो जाते हैं और वृद्धों की प्रकृति भी कुछ बच्चों की सी होती है। बच्चों की भांति उन्हें भी तुम सेवा और भक्ति से ही अपना सकते हो। अमर ने पूछा, तो क्या फिर चोरी का माल खरीदा करूं? कभी नहीं। अरे तो लड़ाई तो इसी बात पर हुई। अरे तो तुम उस आदमी से कह सकते थे कि दादाजी आ जाएं तब लाना, और अगर वो ना मानता तो उसे तत्काल रुपए की जरूरत थी। अरे आप धर्म भी तो कोई चीज है। वो पाखंडियों का पाखंड है, तो मैं तुम्हारे निर्जीव आदर्शवाद को भी पाखंडियों का पाखंड समझती हूँ। 1 मिनट तक दोनों थके हुए योद्धाओं की भांति दम लेते रहे। जब अमरकांत ने कहा कि अच्छा, नैना पुकार रही है, मैं तो तभी चलूंगी जब तुम वादा करोगे। अमरकांत ने अविचल भाव से कहा, देखो, तुम्हारी खातिर कहो तो वादा कर लो, पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। यही हो सकता है कि मैं घर की किसी बात को सरोकार न रखूं। सुखदा निश्चयात्मक रूप से बोली, तो ये इससे कहीं अच्छा है कि रोज घर में लड़ाई होती रहे। जब तक इस घर में हो, घर की हानि लाभ का तुम्हें विचार करना पड़ेगा। अमर ने अकड़ कर कहा, मैं आज इस घर को छोड़ सकता हूं। सुखदा ने बम सा फेंका, और मैं? अमर विस्मय से सुखदा का मुंह देखने लगा। सुखदा ने उसी स्वर में फिर कहा, इस घर से मेरा नाता तुम्हारे आधार पर है। जब तुम इस घर में न रहोगे तो मेरे लिए यहाँ क्या रखा है? जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। अमर ने संशयात्मक स्वर में कहा, तुम अपनी माता के साथ रह सकती हो। माता के साथ क्यों रहूं? मैं किसी के आश्रित नहीं रह सकती। मेरा दुख सुख तुम्हारे साथ है। जिस तरह रखोगे उसी तरह रहूंगी। मैं भी तो देखूंगी कि तुम अपने सिद्धांतों के कितने पक्के हो। मैं प्रण करती हूँ कि तुमसे कुछ न मांगूंगी। तुम्हें मेरे कारण जरा भी कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं खुद भी कुछ पैदा कर सकती हूँ। थोड़ा मिलेगा, थोड़े से गुजारा कर लेंगे। बहुत मिलेगा तो फिर पूछना ही क्या है। जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी ही है तो क्यों ना अभी से हाथ लगा दे। तुम कुएं से पानी लाना, मैं चौका बर्तन कर लूंगी। जो आदमी एक महल में रहता है वो एक कोठरी में भी रह सकता है। फिर कोई धौंस तो न जमा सकेगा। अमरकांत पराभूत हो गया। उसे अपने विषय में तो कोई चिंता थी ही नहीं, लेकिन सुखदा के साथ वो ये अत्याचार कैसे कर सकता था। खिसियाकर बोला, किंतु वो समय अभी नहीं आया सुखदा। सुखदा तेज होकर बोली, डरते होंगे कि अपने भाग्य को रोएगी क्या? अमरकांत झेप कर बोला, ये बात नहीं है सुखदा। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारे मन में यही भाव है और इससे बड़ा अन्याय तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। अरे कष्ट सहने में या सिद्धांत की रक्षा करने के लिए स्त्रियां कभी पुरुषों से पीछे नहीं रही। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि और कुछ नहीं तो लांछन से बचने के लिए मैं दादाजी से अलग रहने की आज्ञा। हाँ, बोलो। अमर लज्जित होकर बोला, मुझे क्षमा करो सुखदा। मैं वादा करता हूँ कि दादाजी जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसीलिए न कि तुम्हें मेरे विषय में संदेह है? नहीं, केवल इसीलिए कि मुझ में अभी उतना बल नहीं है। इसी समय नैना आकर दोनों को पकौड़ियाँ खिलाने के लिए घसीट ले गई। सुखदा प्रसन्न थे। उसने आज बहुत बड़ी विजय पाई थी। अमरकांत झेंपा हुआ था, क्योंकि उसके आदर्श और धर्म की आज परीक्षा हो गई थी और उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान हो गया था। ऊंट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था।
अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।